मुरादनगर शमशान हादसे में 25 लोगों की मौत के गुनहगार ठेकेदार अजय त्यागी की करप्शन कंपनी पर बड़ा खुलासा हुआ है। अजय त्यागी ने कैमरे पर यह कबूल किया है कि उसने निगम के जेई और अफसर को रिश्वत लेकर ठेका दिया था। वो नगर निगम के अधिकारियों को 30% कमीशन भी देता था। जिस शमशान की छत गिरने से 25 लोगों की जान चली गई, उस शमशान में अजय त्यागी को केवल सौंदर्यीकरण का काम मिला था, लेकिन उसने बड़ा बजट बनाने की साजिश रची। जेई और निगम के अधिकारियों को 16 लाख की रिश्वत दी। आप सोचिए, वो 25 लोग जो काल के गाल में समा गए, देखिए रिश्वत ने कैसे उनकी मौत खरीदी। 16 लाख की रिश्वत देकर उसने कॉरिडोर की छत बनाई। बेहद घटिया क्वालिटी की वजह से ये छत गिर गई और 25 लोगों की जान चली गई। आपको सबसे पहले दिखाते हैं अजय त्यागी ने कैमरे पर क्या सच कबूल किया। 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार अजय त्यागी आज यहाँ पर आया है मेडिकल कराने के लिए। कैमरे के सामने से ने कहा है कि 28 से 30% ये कमीशन दिया करता था। देखिए, अजय बचने से कोई बेनिफिट नहीं है। आप बताइए क्या आखिरकार कैसे 25 लोगों की मौत हुई है, 25 लोग मरे हैं, क्या कहोगे? 25 लोगों की दर्दनाक मौत। अजय चुप रहे, नो कमेंट। गाड़ी खोलो, किसको कमीशन दिया? 25 लोग। तो अजय त्यागी से कबूलनामा कैमरे पर करवाया गया और जब पुलिस उसे लेकर बाहर निकल रही थी, तब कैमरे के सामने उसने क्या कहा। 28 से 30% कमीशन दिया करता था। अब आप सोचिए, कैसे पैसों के इस भ्रष्टाचार की वजह से 25 लोगों की जान चली गई। और इसमें गलती केवल इस अजय त्यागी की नहीं है, बल्कि उन अधिकारियों, उन जेई की भी है जिन्होंने ये काम किया, ये कांड किया। एक बार फिर आप सुनिए क्या कहा। 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार अजय त्यागी आज यहाँ पर आया है मेडिकल कराने के लिए। कैमरे के सामने से ने कहा है कि 28 से 30% ये कमीशन दिया करता था। देखिए, अजय बचने से कोई बेनिफिट नहीं है। आप बताइए क्या आखिरकार कैसे 25 लोगों की मौत हुई है, 25 लोग मरे हैं, क्या कहोगे? 25 लोगों की मौत हुई है, 25 लोगों की दर्दनाक मौत। अजय चुप रहे, नो कमेंट। गाड़ी खोलो, किसको कमीशन दिया? यूपी सरकार ने ठेकेदार अजय त्यागी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, लेकिन उसके करप्शन की काली कुंडली पूरी तरह खुल गई है। आपको बताते हैं कैसे अजय त्यागी ने शमशान में भ्रष्टाचार किया। शमशान के सौंदर्यीकरण का टेंडर अप्रैल 2019 में मिला। शमशान घाट का टेंडर 55 लाख में मिला था। कार्य आदेश फरवरी में मिला और 2 महीने में ही इस कार्य को पूरा किया जाना था। पहली किस्त मार्च में 26 लाख की मिली, दूसरा भुगतान जुलाई में 16 लाख का हुआ और समय पर काम नहीं पूरा होता देख आपको बता दें कि पैसा लैप्स हो जाता है। सौंदर्यीकरण में दीवार बनाने और पुरानी छत की मरम्मत करने का काम था। सौंदर्यीकरण में कॉरिडोर बनाने का भी काम था। कॉरिडोर में लेंटर डालने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बड़ा बजट बनाने के लिए धोखाधड़ी की गई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और जेई को 16 लाख रुपए दिए। पहली किस्त जारी होने से पहले ही नगर पालिका के ईओ ऑफिस में रिश्वत दे दी गई। जेई और एक अधिकारी को यह रिश्वत दी गई। उन्होंने कैसे इसे बांटा, इसका ये कहना है अजय त्यागी का, इसे उसकी कोई जानकारी नहीं। निर्माण सामग्री सही क्वालिटी की नहीं थी। लालच में गिरोह बनाकर हमने भ्रष्टाचार किया। अजय त्यागी की करप्शन कंपनी का पूरा लेखा जोखा आपको बताते हैं। नगर निगम में अजय त्यागी ने 3 कंपनियां रजिस्टर करवाई थी। अजय त्यागी कंस्ट्रक्शन, माही कंस्ट्रक्शंस एंड बिल्डर्स और कृष्णा एंटरप्राइजेस, ये 3 कंपनियां हैं जो अजय त्यागी ने रजिस्टर कराई थी। अजय त्यागी का रसूख मुरादनगर से गाजियाबाद तक था, लेकिन अब उस पर कानून का हंटर चल गया है। इंडिया टीवी संवाददाता संजय शाह की एक रिपोर्ट देखिए।
मुरादनगर नगर पालिका परिषद से लेकर नगर निगम गाजियाबाद तक अजय त्यागी का वर्चस्व था। सत्ता की गलियारों में पहुंच रखने वाले रसूखदार अजय त्यागी जिस ठेके पे उंगली रखता था वो ठेका उसको दे दिया जाता था। यही वजह है कि जो पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और जिसका नतीजा मुरादनगर शमशान घाट पे सबके सामने है। अजय त्यागी की पड़ताल की गई तो नगर निगम गाजियाबाद में अजय त्यागी की 3 कंपनियां हैं, जिसके आधार पे वो साल का लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए का टेंडर लेता है। अब नगर निगम के अधिकारियों का ये कहना है कि अब इन सभी कामों की फिर से जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पे उसके सभी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही जा रही है। लेकिन अजय त्यागी ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके नाम से कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से एक संगठन भी बना रखा है, जिसका अध्यक्ष वो स्वयं है। फिलहाल अजय त्यागी पुलिस की कस्टडी में है और अजय त्यागी से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और एक एक चीज उगलवाने की कोशिश कर रही है कि जो भ्रष्टाचार की कड़ी नीचे से लेकर ऊपर तक जड़ जमाई हुई है उसका पूरा खुलासा बहुत जल्द ही पुलिस करेगी। कैमरामैन कुलदीप रावत के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, गाजियाबाद। और इस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता संजय शाह गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहली बात तो संजय यही है कि कबूलनामा खुद अब त्यागी का आ ही चुका है कैमरे के सामने। कहां कहां किस किस चरण पर वो किन किन को पैसे खिलाता था और ये भ्रष्टाचार कब से कर रहा था, क्या जानकारी मिली है आपको? जी मीनाक्षी, ये पूरा मामला सरकारी धन का बंदरबाट करने का है। नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारियों की इसमें संलिप्तता अभी तक पाई गई है और नगरपालिका परिषद के ऑफिस में 16 लाख रुपए की रिश्वत दी गई, वो भी एडवांस। तो ये हैरान करने वाली बात है। और उस वक्त जब ये निर्माण कार्य चल रहा था उसकी भी शिकायत की गई, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उसकी गुणवत्ता की जांच करने की जहमत नहीं उठाई। यही नहीं, हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कॉरिडोर का निर्माण होना था उसमें लेंटर डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। बावजूद इसके टेंडर का जो कॉस्टिंग है वो बढ़ाने के लिए इन लोगों ने मिलकर पूरा एक गैंग बनाकर उसका लेंटर डाला, जो कोलैप्स हो गया और 25 लोगों की मौत हो गई। अब पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। ये तो केवल एक मामला है संजय, और अगर ये इतना रसूख वाला ठेकेदार है तो इसने ऐसे कई सारे घपले पहले भी किए होंगे। इसकी कुंडली कहां तक खंगाली है पुलिस ने? इसमें कोई संदेह नहीं है कि चूंकि लंबे समय से करीब 10 साल से ये नगर पालिका नगर निगम में ठेकेदारी कर रहा है और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ही इसने कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का गठन भी किया है, जिसका स्वयं अध्यक्ष भी है। और वही वजह है कि बाकी ठेकेदार इसके इर्द गिर्द भी घूमते हैं और जो चाहता है वो टेंडर ले लेता था। जो नगर पालिका परिषद मुरादनगर की जो घटना हुई है, जो टेंडर इसने खुद लिया था, उसमें जो संजय गर्ग की कल गिरफ्तारी हुई है वो भी खुद बिडिंग में शामिल हुआ था, उसकी कंपनी शामिल हुई थी। और बाद में जब बीड इस कंपनी को अजय त्यागी को मिल गया उसके बाद फिर वो पार्टनर बन गया। यानी कि ये पूरा नेक्सस है, सभी लोगों की संलिप्तता है और पूरा एक गैंग काम कर रहा है और पूरा भ्रष्टाचार में शामिल। भ्रष्टाचार केवल एक व्यक्ति नहीं करता है, वो पूरी एक सीरीज चलती है, उसमें सरकारी अधिकारी से लेकर इस अजय त्यागी जैसे लोग भी शामिल रहते हैं। अजय त्यागी के घटिया निर्माण के खिलाफ जिलाधिकारी ने जिलाधिकारी को दो बार चिट्ठी लिखी गई। संजय, क्यों इसे नजरअंदाज किया गया? क्या जान इतनी सस्ती है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें 16 जून को एक शिकायत विजयपाल हितकारी वहीं के स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने जिलाधिकारी से मिलकर पूरे मामले की घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने की शिकायत की। लेकिन उस शिकायत पे जिलाधिकारी की तरफ से कोई जांच नहीं कराई गई, कोई कार्रवाई नहीं कराई गई। बावजूद इसके जुलाई महीने में विजयपाल हितकारी ने दोबारा
जो चेयरमैन है नगर पालिका के और जो अधिशासी अधिकारी है उन दोनों को भी एक शिकायती पत्र दिया और ये सभी शिकायती पत्रों की प्रतिलिपि मेरठ कमिश्नर से लेकर नगर विकास का सचिव तक ये शिकायत पत्र भेजा गया है, लेकिन ये किसी भी शिकायत पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर सरकारी अधिकारी जागे होते, जिलाधिकारी से लेकर कमिश्नर और सचिव तक किसी एक ने भी जांच की होती तो शायद आज 25 लोगों की जान बच जाती और इतना बड़ा हादसा नहीं होता। संजय, हम ये क्यों ना माने कि ये लापरवाही नहीं बल्कि ये साठगांठ है, ये साठगांठ है। अगर पत्र भेजा गया, एक नहीं दो पत्र आए, उसके बावजूद जिला अधिकारी ने काम नहीं किया, इसका मतलब साठगांठ है। इतनी लापरवाही कैसे बढ़ती गई? देखिए, ये पूरी तरीके से सुनियोजित भ्रष्टाचार इसको कह सकते हैं कि किस तरीके से किसके खाते में कितना पैसा किसके हिस्से में दिया जाना है, ये सब कुछ फिक्स होता है। और जो टेंडर का पैसा होता है उसकी किस्त देने से पहले एडवांस में रिश्वत दी जाती है। जैसा कि अजय त्यागी ने पुलिस की जांच में ये पूरा खुलासा भी किया है कि 28% से लेकर 30% तक रिश्वत दी जाती है और वो पूरी रिश्वत एडवांस में देनी होती है, जिसकी पहली किस्त 16 लाख रुपया अजय त्यागी ने ईओ को दिया, जेई को दिया, इन दोनों अधिकारियों को और नगर पालिका परिषद के ऑफिस में दिया गया। और उसके बाद काम हुआ और काम किस तरीके से ये लोग अपने हिसाब से बढ़ाते चले गए। चूंकि जो वित्त आयोग का पैसा था, 14वीं वित्त आयोग का पैसा, ये केंद्र सरकार का पैसा होता है और प्रति वर्ष करोड़ों रुपया नगर निगम नगर पालिका को शहर के डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। चूंकि वो पैसे का अगर विकास कार्य में नहीं लगाया गया तो वो पैसा स्वतः वित्तीय वर्ष खत्म होने के साथ ही लैप्स हो जाता है। ये लोग चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से जो बचा हुआ पैसा था करोड़ों रुपया, उसका गबन कर दिया जाए और पूरी तरीके से चंद रुपयों के लिए, चंद लाख रुपयों के लिए ये 25 लोगों की जान खा गए, ये कहना गलत नहीं होगा और इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, आप लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे।